मंदसौर में हाल ही में आए नवीन मास्टर प्लान को लेकर शहर और जिले भर में तीव्र विरोध देखने को मिल रहा है। व्यापारी गण, विभिन्न समाज, सर्व समाज और नेताओं ने इसके विरोध में अपनी आवाज उठाई है। जिला कांग्रेस ने भी हाल ही में प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो जिले में एक उप मुख्यमंत्री और 2 सांसद भारतीय जनता पार्टी के होने के बावजूद मास्टर प्लान को दूसरी बार रिन्यू किए जाने पर भी यह जनता की सुविधाओं के अनुरूप नहीं बन पाया है, जिस कारण विरोध स्वाभाविक है। आरोप है कि कुछ जमीनों के सीमांकन में मास्टर प्लान में अनुरूपता नहीं बरती गई है। कुछ भूमियों का सीमांकन भूमाफियों के पक्ष में कमर्शियल रूप से कर दिया गया, जबकि कुछ भूमियों को कृषि भूमि में डाल दिया गया। इसी संदर्भ में मंदसौर के समीप तेलिया तालाब स्थित कुमावत समाज के लोगों की जमीनों को भी कृषि भूमि कर दिया गया। अपनी भूमियों को कमर्शियल करने की मांग को लेकर कुमावत समाज 2 दिन से गांधी चौराहे पर धरना प्रदर्शन कर रहा है। प्रशासन द्वारा उनकी बात न सुनने पर कुमावत समाज एवं सर्व समाज ने कल आधा दिन मंदसौर बंद का आह्वान किया है। यह मास्टर प्लान 2041 के अनुरूप बनाया गया है, जिसमें नालसा माता मंदिर के समीप नया बस स्टैंड बनाए जाने की बात कही गई है। शहर से इतनी दूर बस स्टैंड को बनाया जाना भी जनता द्वारा एक मास्टर प्लान का हास्यास्पद पहलू माना जा रहा है। अब देखना यह होगा कि कुमावत समाज के इस आंदोलन के बाद क्या मास्टर प्लान में कोई फेरबदल होता है या फिर यह भूमाफियों के अनुरूप ही बना रहता है, जैसा कि राजनीतिक रूप से भी देखा जा रहा है। किन मांगों को लेकर के आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? कुमार समाज और सर्व समाज के द्वारा 2 दिन से यहाँ धरना दिया जा रहा है और मास्टर प्लान के विरोध में हम लोग यहाँ बैठे हैं, क्योंकि कुमार समाज के लोग बहुत गरीब तबके के किसान लोग हैं, जिनके पास 1 बीघा आधा बीघा के ज़मीन के टुकड़े हैं, जो बाप दादा के ज़माने से वो मकान बना करके वहीं खेतों पर ही रह रहे हैं। लेकिन मास्टर प्लान के अंदर उस ज़मीन को जो है ग्रीन बेल्ट और कृषि में डाल दिया गया। तो आज की स्थिति ऐसी है कि किसी की ताकत नहीं है कि कोई कहीं कॉलोनी में प्लाट खरीद ले। तो गरीब लोग जो है कुमार समाज के अपने खेतों पर ही मकान बना करके निवास कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में उस ज़मीन को अगर आपने जो है ग्रीन बेल्ट उसमें डाल दिए तो वो लोग कहाँ जाएंगे। तो हमारा शासन से यही अनुरोध है कि हमारी ज़मीनों को आवासी की जाए और ग्रीन बेल्ट और कृषि से बाहर की जाए। कितने दिन से चल रहा धरना आपका? ये 2 दिन का धरना प्रदर्शन था। कल मंदसौर बंद का आह्वान है और इसके आगे भी अगर नहीं मांगे मानी गई तो मैं कुमार समाज अध्यक्ष के नाते ये घोषणा करता हूँ कि कल मंदसौर बंद के बाद हमारे समाज में मीटिंग रख करके नहीं होगा यहाँ अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, नहीं तो भूख हड़ताल करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो आत्मदाह का भी कार्यक्रम हमारे द्वारा किया जाए। कितनी बजे तक मंदसौर बंद रहेगा? कल दोपहर तक। किस तरह की मांगों को लेकर के आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या मांग है? जो कुमार समाज की ज़मीन जो पहले आवासी थी उसको ग्रीन बेल्ट में डाल दी गई है, कृषि में डाल दी गई है, उसको वापस से आवासी की जाए। क्योंकि जिस तरीके से मास्टर प्लान लागू हुआ है वो कहीं ना कहीं एक वर्ग के लिए लागू हुआ है, ना कि मंदसौर जिले के लिए, ना मंदसौर वासियों के लिए। ये कहीं ना कहीं जो चुनिंदा लोग हैं मंदसौर के उनके लिए लागू हुआ है। तो मास्टर प्लान जब भी बनता है तो मंदसौर की चारों दिशाओं को लेकर के बनता है, और कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी चूक हुई है। यहाँ के डिप्टी CM साहब हैं, हमारे यहाँ के 2 सांसद साहब हैं, लेकिन तो भी इस तरीके से गलती कैसे हुई है ये तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन कुमाऊं समाज के ऊपर टारगेट करके जिस तरीके से कुमाऊं समाज की ज़मीन ग्रीन बेल्ट में डाली गई है, कृषि में डाली गई है, कहीं ना कुमाऊं समाज को इससे बहुत भारी नुकसान है और आने वाली पीढ़ी को भारी नुकसान है। कहीं ना कहीं कुमाऊं समाज को दबाने का कार्य किया जा रहा है, क्योंकि नदी के आसपास ज़मीन को आवासी किया गया है, जो कि वहाँ आवश्यकता नहीं थी। पुलिस लाइन की ज़मीन को आवासी किया गया है, वो राम मंदिर ग्रीन बेल्ट में डाला गया है, जो कि नामंजूर था। राम मंदिर की ज़मीन जो थी उसको आवासी किया गया। क्यों भैया, राम मंदिर की ज़मीन जो है उधर ग्रीन बेल्ट में होना चाहिए ना, क्योंकि अगर ग्रीन बेल्ट में नहीं रहेगी, अगर वो आवासी बन गई तो पुजारी आए समय उसको बेच सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। अगर ग्रीन बेल्ट में रहेगी तो खेती होगी। अगला कदम क्या है आपका? अगला कदम यही रहेगा, कल सोमवार को हमने मंदसौर बंद का आह्वान किया है। अगर मंदसौर बंद से भी हमारा काम नहीं होता है तो हम चक्का जाम करेंगे और पूरा आंदोलन करेंगे। उसमें जनता का बिल्कुल ध्यान में रखते करके जनता को नुकसान नहीं पहुँचाते हुए हम एक आंदोलन करेंगे। क्या नाम आपका? धर्मेंद्र समाज से।